दोस्तों नमस्कार। आज एक बेहद गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आया हूं। क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है? लीडर ऑफ अपोजिशन, वो राहुल गांधी जो आज देश के नौजवानों की धड़कन बन चुके हैं, बहुजन समाज के जो नायक बन चुके हैं, जाति जनगणना के जो आइकॉन बन चुके हैं, उन राहुल गांधी पर क्या विदेशी धरती से कोई हमला हो सकता है? ये बात कोई और नहीं, संजय राउत कह रहे हैं। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने यह इल्जाम लगाया है कि राहुल गांधी पर और जो विपक्ष के लोग हैं उन पर विदेशी धरती से हमला किया जा सकता है, हमला कराया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार डरी हुई है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या ये खतरा है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं। कल आधी रात के बाद 1:52 पर राहुल गांधी ने वायनाड से एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों से यह खबर मिल रही है कि उनके ऊपर, उनके घर पर छापेमारी की योजना बन रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हाथ खोल करके स्वागत करने के लिए तैयार हूं। ईडी के प्रवर्तन निदेशालय के जो चीफ हैं उनको टैग करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आइए आपका स्वागत है, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। ये क्या दिखाता है कि ये सरकार जो घोटालों में, भ्रष्टाचार में घिरी हुई है, वो सरकार अब प्रमुख विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए यहां तक साजिश करने जा रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप विपक्ष के एक पार्टी के बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता का है। और ईडी की छापेमारी की खबर तो खुद राहुल गांधी ने दी है। क्या आधी रात को योजना बन रही है राहुल गांधी को घेरने की? और राहुल गांधी को घेरने की कोई आज ही कोशिश नहीं हो रही है। पिछले 10-15 साल से राहुल गांधी पर जो अटैक हो रहा है, पर्सनल अटैक, कभी राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, कभी उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया जाता है, कभी उनको बहुत नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहा जाता है। अगर वो दलित के घर में जाते हैं तो उस पर भी मजाक उड़ाया जाता है। वो राहुल गांधी जब से विपक्ष में पहुंचे हैं, यानी 2014 के बाद, तो उनको जिस तरीके से ट्रोल आर्मी ने कमजोर करने की कोशिश की है, उनकी पूरी विश्वसनीयता को खत्म करने की जो साजिश की है, राहुल गांधी का जो मजाक बनाने की कोशिश की है, वो हालांकि अब सारी की सारी जो कोशिश थी वो बह गई है। जो करोड़ों रुपए राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए खर्च किया गया था, वो पानी की तरह बह गया, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया कि अगर देश की राजनीति करनी है तो लोगों के बीच चलना होगा। ये सरकार जिस तरह से लोगों को डरा करके तानाशाही पूर्ण तरीके से सत्ता चला रही है, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत देखी है। खुद राहुल गांधी की उम्र क्या थी? एक बड़ी नाजुक उम्र में, उसके पहले तो बहुत कम उम्र में दादी की मौत को देखा, फिर एक नाजुक उम्र में पिता को खोया। वो राहुल गांधी आज लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में है। वो कांग्रेस पार्टी जिसे पूरे राजनीति से एकदम अलग थलग करने की कोशिश की जा रही थी, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया जा रहा था, कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताया जा रहा था, वो कांग्रेस पार्टी इस बार
विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी है और उसके लीडर के रूप में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जब राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब क्या राहुल गांधी को फिर से डिस्क्रेडिट करने के लिए ईडी की छापेमारी होगी? या संजय राउत ने जो कहा है, तो क्या राहुल गांधी की जान को खतरा है? और यह बात बेहद गंभीरता से लेनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी के परिवार में दो मौतें, दो शहादतें हो चुकी हैं। इसलिए इस देश के लोग राहुल गांधी की इस जीवन को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के बेहद चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। और आज ट्विटर पर जिस तरह से चला राहुल गांधी के पक्ष में, वो ये दिखाता है कि देश के लोग राहुल को एक उम्मीद, एक आकांक्षा के तौर पर देखते हैं, एक बदलाव के वाहक के तौर पर देखते हैं। तो ये साजिश क्यों रची जा रही है, कहां रची जा रही है, ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्रोनोलॉजी को अगर आप समझिएगा तो बात समझ में आएगी कि राहुल गांधी पर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं इस समय। सुल्तानपुर कोर्ट में तो पिछले दिनों ही हाजिर होने के लिए गए थे, अपना पक्ष रखने के लिए गए थे। इसके पहले गुजरात की सूरत कोर्ट से तो उन्हें 2 साल की सजा भी हो चुकी है मानहानि के मामले में ही। राहुल गांधी पर कोई ऐसा केस नहीं है कि जो गंभीर हो, लेकिन केवल और केवल राजनीतिक जो मुकदमे हैं वो राहुल गांधी को फंसाए रखने के लिए। संभवतः ऐसी राजनीति आप किसी भी सभ्य देश में, किसी डेवलप्ड कंट्री में आप नहीं देखें, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगी इस तरह की राजनीति। लेकिन ये आज की राजनीति की संस्कृति बन चुकी है। जो भी सत्ता के खिलाफ बोले, उस सत्ता के खिलाफ जिसकी नीतियां गलत हों, उन नीतियों के खिलाफ बोले, वो अगर कारपोरेट के साथ सरकार के संबंधों को एक्सपोज कर दे, तो फिर उसकी आवाज को दबाने के लिए कौन कौन सी साजिशें होती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये वो तमाम इंटेलेक्चुअल इसके गवाह हैं, आनंद तेल तुंबड़े से लेकर के और जीएन साईं बाबा तक, जिन पर आरोप कभी तय नहीं हो पाए। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी थे जिनकी तो मौत हो गई जेल के भीतर ही, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। और इधर राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही खेल किया जा रहा है। ईडी के जरिए राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए क्या राहुल गांधी को डराया जा सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। जिस व्यक्ति ने डरो मत के नारे के साथ भारत जोड़ो यात्रा की, जो व्यक्ति इस देश को जोड़ने के लिए और लोगों के भीतर से वो डर दूर करने के लिए पैदल पैदल जिसने उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत को नाप दिया, वो व्यक्ति क्या डर सकता है? जो व्यक्ति दलितों के बीच में जाकर के धक्के खाता है, वो हाथरस की घटना याद कीजिए जहां पुलिस वालों ने धक्का दिया। वो व्यक्ति जिसे सरेआम ट्रोल करते हुए गालियां दी जाती हैं, जिसे पार्लियामेंट के भीतर यह कहा जाता है कि उसकी जाति क्या है, उसे जाति ही नहीं मालूम, इस तरह की गालियां जहां पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के और बाहर तक दी जाती हो, उस व्यक्ति के बारे में इस सत्ता का क्या ख्याल होगा? क्या राहुल गांधी को अब डराया जा सकता है? और ये हो क्यों रहा है? क्या राहुल गांधी के सवालों से ये सरकार इतनी भयभीत हो गई है? और पिछले 2 महीने को ही अगर आप देखें, जिस तरह से 11 ट्रेन में एक्सीडेंट हुए, 21 लोगों की मौत हुई, करोड़ों अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, लेकिन सवाल नहीं पूछा जा सकता। अगर सवाल पूछा जाता है तो रेल मंत्री उठ करके उल्टा जवाब देते हैं, डराते हैं सवाल पूछने वाले को। अगर राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर ये पूछते हैं कि बजट बनाने वाले अधिकारियों में से कितने दलित और आदिवासी थे, तो इस पर वित्त मंत्री अपना माथा पीटने लगते हैं।
अगर राहुल गांधी ये सवाल करेंगे कि ये जो पार्लियामेंट 1200 करोड़ रुपए लगा करके बनाई गई थी उससे पानी क्यों टपकने लगा, ये जो टपकने वाली सरकार है, जो वाटर लीक वाली सरकार है, ये राहुल गांधी के सवालों से बेहद घबराई हुई है। और सबसे ज्यादा तो कास्ट सेंसस के मुद्दे पर घबराई हुई है। हालांकि घिग्गी तो उसकी हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बंधी हुई थी। जब राहुल गांधी ने उन हिंदू धर्म के मिथकों के सहारे हिंदुत्व के असली अर्थ को बताया, वो हिंदुत्ववाद जिसके पैरोकार सावरकर हैं, उससे अलग हट करके राहुल गांधी जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं उसके पैरोकार गांधी हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म के विषय में राहुल गांधी बात करते हैं तो उनके पुतले जलाए जाते हैं, उन्हें हिंदू धर्म का विरोधी साबित करने की कोशिश होती है। अडानी के साथ जब रिश्तों की बात होती है तो यह सरकार इतना घबरा जाती है कि कभी पार्लियामेंट में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, कभी कैमरा साइडलाइन कर दिया जाता है, और कभी तो उनके शब्दों को, उनके आरोपों को एक्सपंज कर दिया जाता है। क्या सरकार ये इतनी घबरा चुकी है? और ये मामला यही नहीं रुकना है, ये मामला अब केवल भ्रष्टाचार तक नहीं रहेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी को कई ऐसी समितियों में रहना है जहां पर सीधी मुठभेड़ उनकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से होनी है। कई समितियां ऐसी हैं। वहां पर जब राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है, मेरे सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं है कि आप कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा सकते, जाति जनगणना से आखिर डर क्यों है, किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती है, जो 23 लाख पद सरकारी नौकरियों में खाली हैं वो नौजवानों को क्यों नहीं दिए जा सकते हैं, नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है, नौजवानों के लिए और दूसरे अवसर क्यों नहीं सृजित किए जा सकते हैं, और जो मजदूर तबका है उसको 5 किलो राशन के बजाय अगर उन्हें कोई सम्मानजनक काम मिले, रोजगार मिले या स्वरोजगार का कोई साधन मिले तो उनकी गरिमा भी बचेगी, उनका अपना स्वाभिमान भी बचेगा। ये तमाम ऐसे अभी सवाल हैं जो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने उठाने वाले हैं। सवाल तो ये भी होगा कि जब आप रूस जाते हैं तो यूक्रेन क्या टिप्पणी करता है, फिर आप यूक्रेन की उस टिप्पणी को शांत करने के लिए यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। अमेरिका में अब की बार ट्रंप की सरकार कहने वाले नरेंद्र मोदी क्या इस बार भी अमेरिका चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? कमला हैरिस का वो चुनाव प्रचार करेंगे या ट्रंप का प्रचार करेंगे? क्योंकि कमला हैरिस तो नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनकी विचारधारा की विरोधी हैं। तो एक तरफ तो भारतीय वंश की स्थिति है और दूसरी तरफ ट्रंप हैं जिनके साथ मोहब्बत, जिनके साथ आइडियोलॉजी का संबंध है नरेंद्र मोदी का। इन स्थितियों में ये जो सरकार है वो बैसाखियों पर चल रही है और विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के तमाम लोग, तमाम धड़े ये कहते हैं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलने वाली है। क्या असली डर यहां से है कि ये सरकार अस्थिर होने वाली है? ये अस्थिर सरकार, बैसाखियों पर चलने वाली सरकार राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है, इसलिए राहुल गांधी पर विदेशी धरती से हमला किया जा सकता है। इस तरह की साजिश कोई रची जा रही है जो संजय राउत कह रहे हैं। और ईडी का जो छापेमारी की बात राहुल गांधी ने कही है वो निश्चित रूप से बहुत पुख्ता सूत्रों से कही गई। ऐसे ही राहुल गांधी कभी आरोप नहीं लगाते। राहुल गांधी की इस तरह की राजनीति करने की आदत नहीं है, वो भी रात को 1:52 पर। मामला बहुत सीरियस है और इसी सीरियस मामले में देश की राजनीति किस तरफ जा रही है और राहुल गांधी किस तरह से आगे लोगों के बीच में जाकर के संघर्ष करेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन आज आपके जेहन में राहुल गांधी को लेकर के चिंता जरूर होगी, आपके पेशानी पर बल जरूर आया होगा
कि लीडर ऑफ अपोजिशन की ज़िंदगी को कोई खतरा तो नहीं। शुक्रिया।